दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में आने वाले पैराग्राफ राइटिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमारे टॉपिक होंगे 1. द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों और खेलकूद का महत्व। 2. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। 3. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो लेट्स बिगिन। द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों और खेलकूद का महत्व। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद, आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हैं। फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, अर्थात खेल और खेलकूद छात्रों के लिए बहुत जरूरी हैं। दे कीप अस, वे हमें रखते हैं। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत, अर्थात ये हमें स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। व्हेन वी प्ले गेम्स, जब हम खेलते हैं, आवर बॉडी बिकम्स फिट, हमारा शरीर फिट रहता है। एंड वी फील हैप्पी, और हमें खुशी महसूस होती है। अर्थात जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर फिट रहता है और हमें खुशी महसूस होती है। स्पोर्ट्स टीच अस, खेल हमें सिखाते हैं। टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, टीम वर्क और अनुशासन, अर्थात खेल हमें टीम वर्क, सामूहिक कार्य और अनुशासन सिखाते हैं। दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं। लर्न, सीखने में। हाउ टू विन एंड लूज, जीतना और हारना। विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, अर्थात ये हमें सम्मान के साथ जीतना और हारना सिखाते हैं। प्लेइंग गेम्स, खेल खेलना। लाइक फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन। मेक्स अस, हमें बनाता है। एक्टिव एंड एनर्जेटिक, सक्रिय और ऊर्जावान, अर्थात फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन जैसे खेल खेलना हमें सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है। इन स्कूल, स्कूल में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलकूद। गिव अस, हमें देते हैं। अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीइंग, पढ़ाई से ब्रेक। ऑल द टाइम, हर समय, अर्थात स्कूल में खेल और खेलकूद हमें हर समय पढ़ाई से ब्रेक देते हैं। दे रिफ्रेश, ये तरोताजा करते हैं। आवर माइंड्स, हमारे दिमाग को। सो वी कैन लर्न, जिससे हम सीख सकते हैं। बेटर, बेहतर तरीके से, अर्थात ये हमारे दिमाग को तरोताजा करते हैं जिससे हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑल्सो टीच अस, खेल हमें सिखाते भी हैं। गुड हैबिट्स, अच्छे गुण। लाइक बीइंग फेयर, जैसे ईमानदारी। एंड वर्किंग हार्ड, और मेहनत करना, अर्थात खेल हमें अच्छे गुण जैसे ईमानदारी और मेहनत करना भी सिखाते हैं। दे मेक अस, वे हमें बनाते हैं। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। एंड टीच अस, और हमें सिखाते हैं। टू नेवर गिव अप, कभी हार न मानना, अर्थात ये हमें आत्मविश्वास देते हैं और कभी हार न मानने का सबक सिखाते हैं। एवरीवन, हर किसी को। शुड प्ले, खेलना चाहिए। सम गेम्स, कुछ खेल। एवरी डे, हर दिन, अर्थात हर किसी को हर दिन कुछ खेल खेलना चाहिए। इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है। स्टे, रहने में। हेल्दी एंड हैप्पी, स्वस्थ और खुश, अर्थात ये हमें स्वस्थ और खुश रखते हैं। रिमेंबर, याद रखें। अ हेल्दी बॉडी हैज, स्वस्थ शरीर में ही होता है। अ हेल्दी माइंड, स्वस्थ मन, अर्थात याद रखें स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। सो, इसलिए, लेट्स प्ले, आओ खेलें। एंड एंजॉय, और आनंद लें, अर्थात इसलिए खेलें और आनंद लें। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। इट इज स्पोकन, ये बोली जाती है। इन मेनी कंट्रीज, कई देशों में, अर्थात ये कई देशों में बोली जाती है। वी यूज इंग्लिश, हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। टू टॉक टू पीपल, लोगों से बात करने के लिए। फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों के, अर्थात हम अलग अलग जगहों के लोगों से बात करने के लिए अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इट हेल्प्स अस, ये हमें मदद करती है। इन स्टडीज, जॉब्स एंड ट्रैवल, पढ़ाई, नौकरी और यात्रा में, अर्थात ये हमें पढ़ाई, नौकरी और यात्रा में मदद करती है। मोस्ट बुक्स एंड वेबसाइट्स, ज्यादातर किताबें और वेबसाइट्स, आर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में होती हैं, अर्थात ज्यादातर किताबें और वेबसाइट्स अंग्रेजी में होती हैं। लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। मेक्स अस कॉन्फिडेंट, हमें आत्मविश्वासी बनाता है, अर्थात अंग्रेजी सीखने से हमें आत्मविश्वास मिलता है। इट इज ईजी, यह आसान है। टू लर्न, सीखना। इफ वी प्रैक्टिस,
अगर हम अभ्यास करें, डेली, रोज, अर्थात अगर हम रोज अभ्यास करें तो ये सीखना आसान है। नोइंग इंग्लिश, अंग्रेजी जानना, ओपन्स, खोलता है, मेनी अपॉर्चुनिटीज, कई अवसरों को, फॉर अस, हमारे लिए, अर्थात अंग्रेजी जानने से हमारे लिए कई मौके खुलते हैं। सो, इसलिए, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू लर्न एंड स्पीक, सीखने और बोलने की, इंग्लिश वेल, अंग्रेजी अच्छी तरह, अर्थात इसलिए हमें अंग्रेजी सीखने और अच्छी तरह बोलने की कोशिश करनी चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, ऑनलाइन एजुकेशन हैज बिकम, ऑनलाइन शिक्षा हो गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, इन टूडेज वर्ल्ड, आज के समय में, अर्थात आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इट अलाउज, ये और सुविधा देती है, स्टूडेंट्स छात्रों को, टू लर्न, सीखने की, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, एट एनी टाइम, कभी भी, अर्थात ये छात्रों को कहीं से भी और कभी भी सीखने की सुविधा देती है। विद द हेल्प, मदद से, ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की, वी कैन अटेंड क्लासेस, हम क्लास ले सकते हैं, वॉच वीडियोस, वीडियो देख सकते हैं, एंड रेड मटीरियल्स इजीली, और सामग्री को आसानी से पढ़ सकते हैं, अर्थात इंटरनेट की मदद से हम क्लास ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और सामग्री पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा, सेव्स टाइम एंड मनी, समय और पैसा बचाती है, एज, क्योंकि, देयर इज नो नीड, आवश्यकता नहीं होती, टू ट्रैवल, यात्रा की, अर्थात ऑनलाइन शिक्षा समय और पैसा बचाती है क्योंकि यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। इट इज हेल्पफुल, यह उपयोगी है, फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए, हु लिव, जो रहते हैं, इन रिमोट एरियाज, दूर दराज के इलाकों में, अर्थात ये दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, एट आवर ओन स्पीड, अपनी स्वयं की गति से, एंड देयर आर मेनी कोर्सेज, और कई पाठ्यक्रम हैं, अवेलेबल, उपलब्ध, अर्थात हम अपनी गति से सीख सकते हैं और कई पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा, ऑल्सो टीचर्स अस, हमें सिखाती है, टू यूज टेक्नोलॉजी, तकनीक का उपयोग करना, अर्थात ऑनलाइन शिक्षा हमें तकनीक का उपयोग करना सिखाती है। इट हैज मेड, इसने बना दिया है, एजुकेशन, शिक्षा को, मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला, एंड एक्सेसिबल, और सुलभ, फॉर एवरीवन, सभी के लिए, अर्थात इसने शिक्षा को अधिक लचीला और सभी के लिए सुलभ बना दिया है। सो, इसलिए, ऑनलाइन एजुकेशन इज, ऑनलाइन शिक्षा है, अ ग्रेट वे, एक बेहतरीन तरीका, टू लर्न, सीखने का, न्यू थिंग्स, नई चीजें, अर्थात इसलिए ऑनलाइन शिक्षा नई चीजें सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। दोस्तों आपको सारी लाइंस एक बाद एक लिखनी है पैराग्राफ के रूप में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कर हमें बताएं वीडियो की क्या अच्छा लगा और क्या कमी। See you soon in next video, till then bye bye.